हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। इस वीडियो में देखेंगे ज्ञान बिंदु जीएस एकेडमी का बिहार दौरा का प्रैक्टिस सेट नंबर 49। तो चलिए स्टार्ट करते इसे। पहले वाले सारे वीडियो आप लोग को प्लेलिस्ट में मिल जाएंगे। अगर आपने नहीं देखा है तो प्लेलिस्ट में जाकर के देख सकते हैं। फिलहाल इसे स्टार्ट करते हैं। मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? मुरलेन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ अवस्थित है? गोवा, मिजोरम, हिमाचल प्रदेश, नागालैंड। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, मिजोरम में है। डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? डबल फॉल्ट का संबंध किस खेल से है? बैडमिंटन, फुटबॉल, पोलो, टेनिस। आंसर हो जाएगा ए, बैडमिंटन। निम्न में से कौन सी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आधारित है? चौथी पंचवर्षीय योजना, पांचवी, तीसरी या फिर दूसरी पंचवर्षीय योजना। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए, चौथी पंचवर्षीय योजना अशोक रुद्र एलन मॉडल पर आधारित है। किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी? किस अनुच्छेद के तहत जिला न्यायाधीशों की नियुक्ति राज्यपाल द्वारा उच्च न्यायालय के परामर्श से की जाएगी? अनुच्छेद 214, 226, 233 या फिर 235। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, अनुच्छेद 233। किस संविधान संशोधन के तहत राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किया गया? राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन किस संविधान संशोधन के तहत किया गया? यह किया गया है 102वां संविधान संशोधन। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग का गठन 102वां संविधान संशोधन। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में किसके अध्यक्षता में हुआ था? बलवीर सिंह चौहान, एम.सी. सीतलवाड़, ऋतुराज अवस्थी, जे.एम. कपूर। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर बी, एम.सी. सीतलवाड़। स्वतंत्र भारत के प्रथम विधि आयोग की स्थापना 1955 में किसके अध्यक्षता में हुआ था? तो एम.सी. सीतलवाड़। नेक्स्ट क्वेश्चन, अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों की कल्याण संबंधी समिति में कुल कितने सदस्य होते हैं? यह होते हैं 30 सदस्य। सूफी संतों का कौन सा सिलसिला नाथ पंथियों के संपर्क में था? नाथ पंथियों के संपर्क में कौन सा सिलसिला था? सोहरवर्दी, कादरी, नक्शबंदी या फिर कलंदरिया सिलसिला। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर डी, कलंदरिया सिलसिला। सूफी संतों का कौन सा सिला नाथ पंथियों के संपर्क में था? तो कलंदरिया सिलसिला। कलंदरिया सिलसिला। असत्य मिलान का चयन करें। शीतल पवन और स्थान दिए गए हैं। चलिए देखते हैं। मिस्टल स्पेन एवं फ्रांस, पैकपेरो अर्जेंटीना, हबू मैक्सिको, यह गलत दिया गया है। फियाजेन ब्राजील। जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को किस जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है? सुगारू, सुसीमा, बॉस्फोरस या फिर युगाटन। इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, सुगारू। जापान सागर एवं प्रशांत महासागर को किस जल संधि द्वारा जोड़ा जाता है? सुगारू जल संधि के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन सही है? निम्न में से कौन सही दिया गया है? जोजिला, जास्कर श्रेणी, बनिहाल पीर पंजाल, फटोला लद्दाख, खरदंगला, बृहत हिमालय। इसमें सही कौन सा दिया गया? तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, खरदंगला बृहत हिमालय में अवस्थित है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी कौन है? ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है। ग्रेट निकोबार की सबसे ऊंची चोटी सैंडल पीक है, ऑप्शन नंबर ए। आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है? हेमावती, सिमसा, अर्कावती, भवानी एवं अमरावती किसकी सहायक नदी है? तो यह है कावेरी की। बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? बलबन ने किस मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है? तो यह कहा है गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद। सोरतु गई सिंधु घाटी सभ्यता किस देश में है? सिंधु घाटी सभ्यता का स्थल है सोरतुगई, यह किस देश में है? यह हो जाएगा अफगानिस्तान में। सोरतुगई कहाँ है? तो अफगानिस्तान में। संविधान सभा में उद्देश्य प्रस्ताव किसने प्रस्तुत किया था? उद्देश्य प्रस्ताव 13 दिसंबर 1946। 13 दिसंबर 1946 प्रस्तुत किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तैयार किसने किया था? मोतीलाल नेहरू ने। क्वेश्चन है, निम्नलिखित यूरोपीय व्यापारिक कंपनियों में से किसने सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना स्थापित किया? सूरत में सर्वप्रथम अपना कारखाना अंग्रेजों ने स्थापित किया था, ऑप्शन बी हो जाएगा। औरंगजेब ने दक्षिण के दो राज्यों बीजापुर तथा गोलकुंडा को मुगल साम्राज्य में किस वर्ष विजित कर अपने राज्य में मिला लिया? यह मिलाया था 1688-90 में। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण कहलाता है। मानव गतिविधियों से परिवर्तित पर्यावरण क्या कहलाता है? तो यह कहलाता है एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। एंथ्रोपोजेनिक पर्यावरण। नेक्स्ट है, मिलान करिए। बलवंत राय मेहता समिति का संबंध
सबका पंचायती राज से संबंधित है, कब लाया गया यह बताना है। बलवंत राय मेहता समिति 1957, अशोक मेहता 1977, एल.एम. सिंघवी समिति 1986, पी.के. थुंगन समिति 1988। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा 1, 2, 3, 4। निम्न ग्रीन हाउस गैसों में से ऐसी कौन है जिसके द्वारा ट्रोपोस्फीयर में ओजोन प्रदूषण नहीं होता है? ओजोन प्रदूषण नहीं होता है, किसके द्वारा नहीं होता है? कार्बन मोनोऑक्साइड CFC से होता है, मीथेन, नाइट्रोजन ऑक्साइड, जल वाष्प। जम्मू कश्मीर राज्य पुनर्गठन अधिनियम 2019 के अनुसार लद्दाख में लोकसभा की कितनी सीटें निर्धारित की गई है? लद्दाख में लोकसभा की सीट 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन, सार्क संगठन में शामिल सदस्य देशों में से कौन एक शामिल नहीं है? सार्क संगठन में शामिल सदस्य देशों में से कौन एक शामिल नहीं है? ऑप्शन हो जाएगा बी, म्यांमार, मालदीव, श्रीलंका, भारत। मालदीव, श्रीलंका, भारत, पाकिस्तान, अफगानिस्तान, नेपाल, भूटान, बांग्लादेश शामिल है। नेक्स्ट है, मिलान करिए। स्टैनले जलाशय, स्टैनले जलाशय कहाँ है? तो है तमिलनाडु में। स्टैनले जलाशय तमिलनाडु। कोयना जलाशय, कोयना तो यह महाराष्ट्र में है। जलापुट जलाशय, जलापुट उड़ीसा। भद्रा जलाशय कर्नाटक। आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। निम्नलिखित में से किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? किसका संकलन ऋग्वेद पर आधारित है? सामवेद। निम्नलिखित में से कौन सुमेलित नहीं है? कौन सुमेलित नहीं है? आंवला उर्वरक, आंवला नहीं होगा, अंबाला होगा उर्वरक के लिए। नेपानगर कागज के लिए। सिंदरी तांबा के लिए, सिंदरी तांबा के लिए गलत दिया गया है। नरौरा अणुशक्ति। अराकू घाटी कहाँ अवस्थित है? अराकू घाटी कहाँ अवस्थित है? आंध्र प्रदेश। कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? कोपेन ने भारत को कितने जलवायु प्रदेशों में विभक्त किया है? 8। किस मिट्टी को सिंचाई की कम आवश्यकता होती है क्योंकि वह पानी बचाती है? वह कौन सी है? तो हो जाएगा काली मिट्टी। निम्नलिखित में से जुड़वा खनिज कहा जाता है? जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? सीसा और जस्ता को। बिल्कुल राइट आंसर। नेक्स्ट है, असत मिलान का चयन करें। टाइटन शनि का उपग्रह है, यह सही है। टिटेनिया अरुण का है। टाइटन वरुण का, यह गलत है। यूरोपा शनि का है। निम्न में से कौन सही है? फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया, मैंने टेलीग्राम पे इसे क्लियर करवा दिया था, टेलीग्राम पे भी जाकर के देख सकते हैं। फॉरेस्ट मैन ऑफ इंडिया किसे कहा जाता है? जादव पायोंग को। टाइगर मैन ऑफ इंडिया कैलाश सांखला को। आइस मैन ऑफ इंडिया चेवांग नॉर फेल को। ऑप्शन हो जाएगा डी, सभी सत्य दिए गए हैं। असत मिलान का चयन करें। फतवा ए आलमगीरी, फतवा ए आलमगीरी शेख निजामुद्दीन अहमद। तुजुक ए जहांगीरी अमीर खुसरो, यह गलत है। चहार चमन चंद्रभान। नुस्खा ए दिलखुशा यह भीमसेन की है, यह सही है। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। किसी न्यायालय अथवा न्यायाधिकरण के आदेश को रद्द करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सी रीट जारी की जाती है? उत्प्रेषण। राजा राम मोहन राय द्वारा मिरातुल अखबार का प्रकाशन कब किया गया? मिरातुल अखबार का प्रकाशन 1822 ईस्वी में किया गया है। चलैया समिति का संबंध किससे है? चलैया समिति का संबंध प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष कर में सुधार से। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है, रुकवा झील क्षेत्र जो कि तंजानिया में निम्नलिखित में से किस खनिज उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है? रुकवा झील क्षेत्र। ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, कोयला के लिए। निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह था? निम्नलिखित में से जिस एक शासक ने ईस्ट इंडिया कंपनी को दीवानी प्रदान की थी वह कौन था? शाह आलम द्वितीय। कब? 12 अगस्त 1765। राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? राइज ऑफ द मराठा पावर पुस्तक के लेखक कौन है? महादेव गोविंद रानाडे। निम्न में सर्वप्रथम कौन सा किला शिवाजी ने जीता था? शिवाजी ने कौन सा किला जीता? तोरन। ऑप्शन नंबर सी। मार्ले मिंटो अधिनियम 1909 किसकी रिपोर्ट के आधार पर पारित किया गया? सर अरुंडेल समिति। नेक्स्ट है, मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई? मुस्लिम लीग कब सरकार में शामिल हुई?
26 अक्टूबर 1946। पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना किसने की? ऑप्शन नंबर सी, बीपी वाडिया ने। बीपी वाडिया ने पहला व्यवस्थित श्रमिक संघ मद्रास श्रमिक संघ की स्थापना की थी। नेक्स्ट क्वेश्चन, रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य क्या था? रामसर सम्मेलन का मुख्य उद्देश्य आर्द्र भूमि का संरक्षण। 2 फरवरी 1971। सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा? सर्वाधिक समय तक अनुच्छेद 356 का प्रयोग किस राज्य में रहा? आई माने राष्ट्रपति शासन सर्वाधिक किस राज्य में रहा है? तेरा है जम्मू कश्मीर। ऑप्शन नंबर डी। कोई व्यक्ति संसद के किसी भी सदन का सदस्य हुए बिना केंद्र में कितनी अवधि तक मंत्री रह सकता है? 6 महीना। असत्य मिलान का चयन करें। 47 का आंसर ऑप्शन नंबर डी होगा। विश्व आपदा नियंत्रण दिवस 13 अक्टूबर, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस 28 फरवरी, राष्ट्रीय ऊर्जा संरक्षण दिवस 14 दिसंबर। नेक्स्ट है मिलान करें। गौरक्षणी सभा के संस्थापक कौन थे? गौरक्षणी सभा के संस्थापक कौन थे? स्वामी दयानंद सरस्वती। गोहत्या विरोधी समिति, बाल गंगाधर तिलक, गोरक्षा संघ, महात्मा गांधी। आंसर हो जाएगा डी। निक्की क्या है? निक्की क्या है? टोक्यो स्टॉक एक्सचेंज में अंश मूल्य सूचकांक। नेक्स्ट, निम्नलिखित युगों में से कौन एक सुमेलित नहीं है? संविधान का भाग और विषय दिया गया है। भाग 2 नागरिकता, भाग 3 मूल अधिकार सुमेलित नहीं है जो पूछा गया है। आगे देख लेते हैं। भाग 4 में है राज्य के नीति निर्देशक तत्व। भाग 5 में के का में मूल कर्तव्य नहीं। भाग 4 के का में है। ऑप्शन हो जाएगा डी, गलत दिया गया है। लॉर्ड कॉर्नवालिस ने किसे पत्र में लिखते हुए बोला कि हमने अपने मित्रों को शक्तिशाली बनाए बिना ही अपने शत्रुओं को कुचल दिया? यह लेटर किसे लिखा था? तो डडर्स को लिखा था। ऑप्शन नंबर बी। निम्न में से किस बौद्ध साहित्य में महात्मा बुद्ध के नैतिक एवं सिद्धांत संबंधित प्रवचन संकलित हैं? नैतिक एवं सिद्धांत किसमें है? तो हो जाएगा सूत पिटक में। पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? पर्यटन परिदृश्य को बढ़ाने के लिए किन 2 राज्यों ने समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं? तो हो जाएगा गोवा और उत्तराखंड। किसे हाल ही में बास्केटबॉल फेडरेशन ऑफ इंडिया के अध्यक्ष के रूप में चुना गया है? डॉक्टर के गोविंद राज को। हाल ही में कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? हाल ही में कहाँ हैरिस पार्क का नाम बदलकर लिटिल इंडिया किया गया है? ऑप्शन नंबर ए, ऑस्ट्रेलिया। अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हाल ही में कौन बनी है? अंतरिक्ष में जाने वाली पहली अरब महिला अंतरिक्ष यात्री हाल ही में कौन बनी है? रियाना बर्नाबी। ऑप्शन नंबर ए। हाल ही में किस राज्य के मुख्यमंत्री ने शासन लागू दारी पहल शुरू की है? शासन लागू दारी पहल शुरू की है। महाराष्ट्र। कर्तव्य पथ के पॉकेट मैप का अनावरण हाल ही में किसके द्वारा किया गया है? नरेंद्र मोदी के द्वारा। ऑप्शन नंबर डी। फ्रांस का कांस अंतर्राष्ट्रीय फिल्म महोत्सव में भारतीय पवेलियन का उद्घाटन हाल ही में किसने किया? डॉक्टर एल मुरुगन ने। हाल ही में डूबे हुए चीनी जहाज को बचाने के लिए किस देश की नौसेना ने P-8I विमान तैनात किया है? P-8I विमान तैयार किया है भारत ने। भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? भारत की पहली महिला कबड्डी लीग का आयोजन कहाँ हुआ? दुबई में। संयुक्त राष्ट्र महासभा ने किसको विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए एक प्रस्ताव को मंजूरी दी है? किस दिन को विश्व सतत परिवहन दिवस के रूप में नामित करने के लिए प्रस्ताव को मंजूरी दी है? आंसर हो जाएगा बी, 26 नवंबर। मॉन्ट्रियल 2023 के साउथ एशियन फिल्म फेस्टिवल में बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड किस डॉक्यूमेंट्री को दिया गया? बेस्ट लॉन्ग डॉक्यूमेंट्री अवार्ड डॉक्यूमेंट्री को दिया गया है गौरी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? लिटिल इंडिया गेटवे की आधारशिला किस देश में रखी है? ऑस्ट्रेलिया। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। 76वां कांस फिल्म फेस्टिवल 2023 से संबंधित कथनों पर विचार कीजिए।
आंसर हो जाएगा पाल्मेडियो और एनाटॉमी ऑफ द फॉल। सर्वश्रेष्ठ निर्देशक टॉन अनहग। सर्वश्रेष्ठ अभिनेता कोंजी याकुसो। थोड़ा नाम टेढ़ा है, आंसर हो जाएगा सी। एक बार फिर से आप लोग देख लेंगे। अंतर्राष्ट्रीय गैर लाभकारी संगठन रिपोर्ट विदाउट बॉर्डर द्वारा जारी विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 में भारत का रैंकिंग क्या है? विश्व प्रेस स्वतंत्रता सूचकांक 2023 भारत का स्थान जो है 161वां है। ऑप्शन हो जाएगा डी। प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? प्रथम आसियान इंडिया मैरीटाइम एक्सरसाइज की मेजबानी किस देश द्वारा की गई? सिंगापुर। किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? किस संगठन ने हाल ही में नीति आयोग के साथ मिलकर सामाजिक क्षेत्र में सर्वोत्तम अभ्यास एक संग्रह 2023 जारी किया है? संयुक्त राष्ट्र विकास कार्यक्रम। निम्नलिखित पुस्तकों एवं उनके लेखक के संबंध में कौन सुमेलित है? कौन सुमेलित है? ऑप्शन नंबर डी। उपयुक्त सभी जो है सुमेलित दिया गए हैं। आप लोग देख लीजिएगा, तीनों के तीनों सुमेलित दिए गए हैं। हाल ही में माना को भारत का पहला गांव घोषित किया गया, यह किस राज्य में है? माना दर्रा है कहाँ? तो उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। नेक्स्ट है, हाल ही में वर्ष 2023 के मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? मार्कोनी पुरस्कार से किसे सम्मानित किया गया है? ऑप्शन ए हो जाएगा हरि बालकृष्णन। हरि बालकृष्णन। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की गई है? ऑप्शन है उत्तर प्रदेश, सिक्किम, हरियाणा, उत्तराखंड। ऑप्शन नंबर डी हरियाणा, माफ करिएगा उत्तराखंड। हिमालयन बर्ड काउंट सर्वे के अनुसार किस राज्य में पक्षियों की प्रजातियों की सर्वाधिक संख्या दर्ज की है? तो उत्तराखंड होगा। ऑप्शन नंबर डी, माफ करिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? विश्व के किस देश से भारत फाल्कन रडार सिस्टम प्राप्त करेगा? इजराइल। नेक्स्ट है, मिलान करें उपकरण और मापन की राशि। एमीटर से धारा, हाइग्रोमीटर सापेक्ष आर्द्रता, स्प्रिंग तुला भार, बैरोमीटर दाब। आंसर क्या होना चाहिए? 3, 4, 2, 1। ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल राइट आंसर। जब किसी झील को तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार, जब किसी झील की तली से उठकर वायु बुलबुला ऊपरी सतह तक आएगा तो उसका आकार बढ़ जाएगा। ऑप्शन नंबर ए बढ़ जाएगा। निम्नलिखित में से कौन अन्य तीनों की तुलना में ज्यादा सूर्य की रोशनी प्रवर्तित करता है? ताजा बर्फ से ढकी भूमि। निम्न में से कौन सा विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है? विद्युत चुंबकीय तरंग का उदाहरण नहीं है प्राध्वनिक तरंगे, जबकि गामा, एक्स, परावैंगनिक किरण, ये सब विद्युत चुंबकीय तरंग के उदाहरण हैं। एक तार में बहती विद्युत धारा एक विभवांतर प्रत्येक को 2 गुना बढ़ा दिया जाए तो विद्युत शक्ति 4 गुना बढ़ जाएगी। भारत का निम्नलिखित में से कौन सा परमाणु संयंत्र 4 भूकंपीय पेटी में अवस्थित है? नरोरा। ऑप्शन नंबर सी उत्तर प्रदेश। निम्नलिखित में से किस समूह में केवल आउटपुट डिवाइस है? आउटपुट डिवाइस प्लॉटर, प्रिंटर, मॉनिटर। ऑप्शन नंबर डी। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है। विंडोज ऑपरेटिंग सिस्टम विकसित किया गया है माइक्रोसॉफ्ट के द्वारा। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है। भारतीय रिमोट सेंसिंग संस्थान स्थित है, यह है देहरादून। रासायनिक तत्व के अणु के संदर्भ में चुंबकीय क्वांटम संख्या का संबंध है अभिविन्यास से। मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? मानिक और नीलम रासायनिक रूप से कैसे जाने जाते हैं? एल्युमिनियम ऑक्साइड। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है। सोडा वाटर की बोतल खोलने पर निकलने वाली गैस है कार्बन डाइऑक्साइड। नेक्स्ट है, मिलान करें। नीला थोथा, नीला थोथा का हो जाएगा कॉपर सल्फेट। एप्सम साल्ट का हो जाएगा एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट, एप्सम साल्ट मैग्नीशियम सल्फेट। बेकिंग सोडा सोडियम बाइकार्बोनेट हो जाएगा। कास्टिक सोडा सोडियम हाइड्रोक्साइड। नेक्स्ट क्वेश्चन,
निम्नलिखित में से किसके निर्माण में फिनॉल का प्रयोग किया जाता है? फिनॉल का प्रयोग बेकलाइट के निर्माण में। कीट संवर्धन क्या है? कीट संवर्धन कीटों की वृद्धि करने का विज्ञान। नेक्स्ट प्रश्न, जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण है? जीवों में अत्यधिक विविधता का कारण उत्परिवर्तन। निम्नलिखित में से किस ग्रुप के जंतु प्रायः रात्रिचर होते हैं? मच्छर, चमगादड़, उल्लू। हीरोइन प्राप्त होती है? हीरोइन अफीम पोस्ता से। इनमें से किसमें लिंग गुणसूत्र नहीं होते? लिंग गुणसूत्र छिपकली में नहीं होते हैं। मनुष्य के शरीर में पसलियों के कितने जोड़े होते हैं? पसली 12 जोड़ी। शरीर में अतिरिक्त ग्लूकोज ग्लाइकोजन में परिवर्तित होकर भंडारित रहता है। यकृत में। प्रतिवर्ती क्रियाओं का नियंत्रण कहां पर है? कशेरुक रज्जु में, स्पाइनल कॉर्ड में। 96 का आंसर ऑप्शन नंबर ए। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। 97 का ऑप्शन नंबर ए। मैं थोड़ा फास्ट करवाई क्योंकि कल मेरा करवा चौथ का व्रत है, उसी का तैयारी में हूँ लगी हूँ। 98 का हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। 99 का सी। और लास्ट प्रश्न ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? लास्ट का आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। कल के लिए आज ही वीडियो बनाना पड़ेगा क्योंकि कल क्या है, करवा चौथ है। कल मैं वीडियो नहीं बना पाऊंगी, इसके लिए मैं आप लोग से माफ़ी चाहती हूँ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।